क्लास 9 और 10 इंग्लिश ग्रामर। आज का टॉपिक है पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग वाक्य के भेद पढ़ेंगे, यानी कि जो सेंटेंस होते हैं उनके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो है सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं, इसका डिफिनीशन है ए ग्रुप ऑफ वर्ड which make complete sentence which makes complete sense is called sentence। यानी कि वाक्य को हम कहते हैं शब्दों का वो समूह जो पूर्ण भाव दे, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद में अब बात आती है पार्ट ऑफ सेंटेंस की। दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। पहला होता है सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिनको हिंदी भाषा में हम बोलते हैं विधेय। आप लोग देखिए, पार्ट ऑफ सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के को डिवाइड करते हैं, प्रेडिकेट को अलग करते हैं, तो सब्जेक्ट के भी कई भाग होते हैं। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, इनको एक मैप द्वारा बता दिया जाता है। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट जैसे एक हो जाता है क्वालिफायर, और दूसरा हो जाता है मेन वर्ड या हेड वर्ड। क्वालिफायर के तीन भाग होते हैं। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, इसके दो भाग होते हैं, क्वालिफायर और दूसरा होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड। क्वालिफायर के तीन भाग हैं। पहला है इसमें डिटरमाइनर, और दूसरा है एडजेक्टिव, तीसरा है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। अब जो है आपके सबसे पहले सब्जेक्ट की परिभाषा जान लेते हैं। सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं, पहले भी बताए हैं। जब हम किसी के विषय में कहते हैं तो उसे कर्ता कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम प्लेज, इसमें राम प्लेज यानी कि राम खेलता है, तो
राम के विषय में कुछ कहते हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और यहीं पर प्रेडिकेट के बारे में बता दिया जाता है हल्का सा। प्रेडिकेट जिसे विधेय कहा जाता है, पहले भी बताया गया था। जब हम किसी व्यक्ति और वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं, राम रीड्स ए बुक, इस सेंटेंस में हम देखते हैं राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। यानी राम के विषय में न कहकर एक किताब के विषय में कहते हैं, यहां पर हो जाएगा प्रेडिकेट आपका रीड ए बुक। अब आपको सब्जेक्ट के भाग बता दिए गए हैं कि सब्जेक्ट में जो है कि सेंटेंस के हिसाब से आपको पिक आउट करना है सब्जेक्ट। जैसे राम प्लेज, इसमें आपको कहा जाएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिखिए। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया आपका, मेन वर्ड लिख दीजिए राम, और प्रेडिकेट हो गया आपका प्लेज। दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं, ए बॉय रन, ए बॉय रन। इसमें हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है दो है, दो शब्दों में डिवाइड है। तो जब सब्जेक्ट दो हो तो इसमें एक आपका क्वालिफायर हो जाएगा और दूसरा आपका सब्जेक्ट के दो भाग हो जा रहे हैं। यहां पर सब्जेक्ट के दो भाग, पहला हो गया आपका क्वालिफायर जिसमें आपका ए आ गया, और दूसरा हो गया सब्जेक्ट में आपका मेन वर्ड, मेन वर्ड हो गया आपका बॉय, और बाकी जो बचे उनका हो गए प्रेडिकेट हो गए रन्स। तीसरा सेंटेंस आपको बता रहे हैं छठना, ए ब्लाइंड मैन, ए ब्लाइंड मैन रन्स, एक अंधा आदमी दौड़ता है। इसमें सब्जेक्ट भाग देखें तो 3 है। आपका आंसर लिखने का प्रयास इस तरह के करिएगा, जैसे सब्जेक्ट में पहला हो गया क्वालिफायर, क्वालिफायर आप लिख दीजिए ए। क्वालिफायर में आपको ए भी लिख देना है, नहीं तो इसमें आपका क्वालिफायर आ जाएगा डिटरमाइनर हो जाएगा। जब 3 आए तो ये डिटरमाइनर हो गया, ये क्वालिफायर हो गया, और ये आपका मेन वर्ड हो गया। तो क्वालिफायर को आप लिख सकते हैं, यहां पर न लिखकर डिटरमाइनर लिख दीजिए। डिटरमाइनर बराबर ए, क्वालिफायर बराबर आपका हो गया ब्लाइंड, और आपका तीसरा हो जाएगा मेन वर्ड मैन। मैन रन्स में आपको प्रेडिकेट बताना है, प्रेडिकेट। तो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा रन्स। अगला सेंटेंस है आपका चौथा नंबर, द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी
इन द रूम इज वाइज। ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, इस सेंटेंस में आपको जो है सब्जेक्ट देखा जाए तो यहां से यहां तक है, और इसमें आपको जब आंसर लिखना है प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के भाग के रूप में, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आपको पहला जो हो जाएगा द, जो हो जाएगा ये आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, बराबर द। दूसरा जो होगा क्वालिफायर हो जाएगा, ये आपका वर्ड हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा मेन वर्ड, ये आपका लेडी हो जाएगा। चौथा जो होगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, ये आपका हो जाएगा इन द रूम। और बाकी जो बच जाएगा वो आपका होगा प्रेडिकेट, इज वाइज। यानी आपको क्या करना है, प्रेडिकेट इज एमआर जहां आता है उसके उधर से लिखना है। पांचवा सेंटेंस आप ले लीजिए। पांचवा सेंटेंस ध्यान दीजिएगा कि स्मोकिंग इज हार्मफुल, इज हार्मफुल। इस तरह का सेंटेंस आपको आता है तो यहां पर आप एक ही सब्जेक्ट मिलता है आपको, तो ये आपका मेन वर्ड हो जाता है। लेकिन क्या है कि जीरेंड के सब्जेक्ट होते हैं। स्मोकिंग इज जीरेंड के सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको यहां पर जीरेंड लिख देना है। अगला सेंटेंस होता है आपका टू वर्क इज टू वर्शिप, टू वर्क इज टू वर्शिप। टू वर्क इज टू वर्शिप, यानी आपको इसमें यहां से ये टू वर्क जो है सब्जेक्ट है, बराबर टू वर्क सब्जेक्ट, और इसको इन्फिनिटिव लिखते हैं, इन्फिनिटिव। तो इस तरह से आपको जो है कि 6 सेंटेंस सिखाए गए हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के। अब आपको होमवर्क मिलेंगे, 6 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे। 6 के आप सब्जेक्ट पार्ट को अलग छाट कर बाकी प्रेडिकेट को आप लिख दीजिए। अगले दिन जो है आपको प्रेडिकेट पार्ट पढ़ाया जाएगा।